गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्वेटोरियल लाइन इन ए इलेक्ट्रिक डायपोल। उसमें हमने क्या कर लिया था, उसमें हमने ये निकाल लिया था, क्या निकाला था, E इजकल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टोटल की पावर 3/2। अब इसका एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस में क्या है कि जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है वो मोर ग्रेटर देन है किससे, ए से। जैसे हमने एक्सेल लाइन में किया था सेम उसी प्रकार है कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन है ए से, तो ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आर ज्यादा हो गया तो ए बहुत कम हो गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो E इजकल टू क्या बनेगा आपके पास, ए स्क्वायर चला गया आपके पास, तो ए स्क्वायर जाने के बाद क्या बचेगा भाई, यही बचेगा आपके पास 3/2, ठीक है ना। 3 से 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, टोटल की पावर 3/2, ठीक है ना। और क्या बना, E इजकल टू P 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। ये आपका स्पेशल केस आ गया है। अगर हम इस वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगी, E वेक्टर इजकल टू माइनस ऑफ P वेक्टर। माइनस क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टोटल की पावर 3/2, ठीक है। अब नेगेटिव का फंडा क्या है, E इज इन ए डायरेक्शन। ये क्या है, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन है। बट जो E है वो डायरेक्शन है किसके अपोजिट, P के अपोजिट। या तो आप E को ले लो या फिर P, इसलिए हमने इसको ये लिख लिया है। अब हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, या फिर इसमें देख लो P भी कांस्टेंट है, 4b पाई भी एप्सिलॉन नोट भी। तो कांस्टेंट टर्म को किस के लिए लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के लिए लिखते हैं। और प्रोपोर्शनलिटी E प्रोपोर्शनल 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हमने क्या किया, एक्सियल लाइन किया। एक्सियल लाइन का रिजल्टेंट क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और जैसे ये मैंने लिख भी रखा है। और इक्वेटोरियल लाइन का रिजल्टेंट क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p अपॉन आर क्यूब, ठीक है भाई। अब कंपैरिजन करना, हमें क्या कंपैरिजन करना, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका, की कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल एट एक्सियल, किसका, एक्सियल का और इक्वेटोरियल का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरिजन करना है एक्सियल का और इक्वेटोरियल लाइन का। तो एक्सियल लाइन मैंने अभी बताई, E एक्सियल मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल लाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p अपॉन आर क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया मैंने इसको। और E इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p अपॉन आर क्यूब। इक्वेशन सेकंड हमें डिवाइड करवा दिया, किसको, E एक्सियल को डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। एक्सियल क्या थी, एक्सियल भाई, एक्सियल यही तो थी ना। देखो मैं इन दोनों को डिवाइड यहीं करवा देता हूं, ठीक है, मैं इन दोनों को डिवाइड करवा देता हूं। E इक्वेटोरियल, ठीक है, बराबर यहां लगा देता हूं। अब कैंसिल क्या क्या होगा, 4 पाई से 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, 1 एप्सिलॉन नोट से 1 एप्सिलॉन नोट कैंसिल, P से P कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब। बचा क्या, यही बचेगा ना आपके पास, E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल, यही बचेगा ना, E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इक्वल टू 2, ठीक है। अब एक्सियल लाइन जो है वो 2 टाइम्स होगी इक्वेटोरियल लाइन की, ठीक है ना।
ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। हमने क्या क्या कर लिया, एक्सियल लाइन कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, एक्सियल लाइन कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लिया। अब कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देखो बेटा, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो किसके ऊपर बेस है, फॉर्मूला ऑफ क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो हाउ मैनी, कितने या कितना, हाउ मैनी चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि अगर क्यू की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, कि अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्या है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू कितना है 1, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, बट -19 नॉट 19, ठीक है। 19 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +19, और 1/1.6, 6 का पॉइंट हटा लिया ऊपर, तो डिवाइड किया तो नहीं जाएगा 0.0, 6 पे 96, 6 3 पे 40 बचेगा भाई, ठीक है। 2 पे कितना बचा 32, 8 पे कंप्लीट चला गया। तो वैल्यू क्या आई, क्या वैल्यू आई 0.625 इंटू में। अगर एक पॉइंट को हम 6 के बाद लगाएं तो 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18। देखो भाई, एक बार फिर से बता देता हूं, क्या बताना था कि कितने, हाउ मैनी, नंबर ऑफ की बात कर रहा है वो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जब आपके चार्ज की वैल्यू 1 हो। तो आपको पता है एन क्या है, सॉरी क्यू क्या है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, बस मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है और वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है। इसी के ऊपर बेस है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक कोम, एक कंघा है, ड्रा थ्रो ए पर्सन, ठीक है, एक पर्सन के द्वारा ड्रा किया जाता है। हेयर ऑन ड्राई डे काजेज, कि ड्राई जब डे हो अपने हेयर से कोम को ड्रा करता है। काजेज 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन हो, इतने मीन्स मैंने बताया था क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो एन क्या कर रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ज्यादा की बात करें तो एन। टू लीव द पर्सन हेयर, तो वो पर्सन हेयर को लीव करता है, एंड स्टिक टू द कोम्ब। तो कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कोम्ब, क्या निकाल, चार्ज कितना कैरी किया उसने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻19, तो क्या निकालोगे, क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, तो क्या बचेगा 10⁻22 इंटू में 1.6, 10⁻19 कूलम। सोल्व कर लो इसको, तो कितना बचेगा 1.6 इंटू 10⁻3, यही बचेगा ना। अब आपको पता ही है या फिर आपने देखा होगा कि कोम्ब पे कैसा चार्ज होता है, कोम्ब पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रॉपर्टी है, पढ़ना बुक में, ठीक है। कोम्ब पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव। तो कोम्ब कैलकुलेट द चार्ज बाय द कोम्ब, बाय द की बात कर रहे हैं, तो हम इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे।